पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर किए हैं, 3 साल तक यूपीएससी का प्रिपरेशन भी किया है। नोट टेकिंग एक ऐसा चीज है जो मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। अब यहाँ पे मैंने लाइफ का एक बहुत बड़ा गलती किया था, मैं आपको बताता हूँ, आप भी गलती मत करना। और 50 फॉर्मूले में से 30 फॉर्मूले बिल्कुल यूज नहीं होते हैं, कभी नहीं आता है क्वेश्चन उनमें से। आज मैं बताऊंगा आपको कि नोट टेकिंग मैं कैसे करता था जब मैं प्रिपरेशन करता था, और आप कैसे नोट टेकिंग कर सकते हो। और प्रीवियसली जब मैं 2016, 17, 18 की बात कर रहा हूँ, 18, 19, तब मैं नोट टेकिंग कैसे करता था। और अभी के टाइम में, अभी जैसे टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गया ना, तो अभी के टाइम में आप कैसे नोट टेकिंग कर सकते हो एफिशिएंटली। अगर आप अभी गवर्नमेंट जॉब का, यूपीएससी, स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एफिशिएंटली आप नोट टेकिंग कैसे कर सकते हो। पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर किए हैं, 3 साल तक यूपीएससी का प्रिपरेशन भी किया है। नोट टेकिंग एक ऐसा चीज़ है जो मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। अपने बीटेक के करियर में, मैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ, अपने बीटेक के करियर में मैं नोट टेकिंग को एक वेस्ट ऑफ टाइम समझता था। मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में तो सारी चीज़ें स्टोर हो रहे हैं और मैं पढ़ने में तो अच्छा हूँ, मैं चीज़ों को ऐसे पढ़ के याद रख लेता हूँ, तो मैं ज़्यादा मेमोराइजेशन के ऊपर ध्यान देता था और नोट टेकिंग को उतना ध्यान नहीं देता था। बीटेक में चल गया, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन बीटेक के बाद जब मैं फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन करने गया, तब मुझे नोट टेकिंग का एक्चुअल जो यूज़ है वो पता चला। इस पे कुछ फेज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया यूपीएससी का, तब मैंने सोचा कि क्लासेस मैंने ज्वाइन किए थे, कोचिंग सेंटर, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तो बहुत चीज़ें ऐसे थे जो मैं भूल चुका था, बिकॉज मैं बीटेक के बाद 3 साल एक प्राइवेट कंपनी में भी जॉब किया था, तो मैं भूल गया था चीज़ें। तो जब वो चीज़ें बोल रहे थे ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कॉलेज के जो स्टूडेंट टीचर्स थे उनसे वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे थे, तो मज़ा भी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर इन चीज़ों को, अभी जैसे क्लास है, बहुत एक्सपेंसिव क्लास है, 1 साल का मैंने कोर्स लिया है, उसके बाद सपोज 1 साल में अगर क्लियर नहीं हुआ, टू बी फेयर 1 साल में क्लियर होता नहीं लोगों का, तो 2-3 साल तो लग ही जाएगा। तो उसके बाद जब मैं भूल जाऊंगा चीज़ें, तो उसको रिकॉल कैसे करूंगा। कॉलेज में क्या 1 सेमेस्टर देता था, वो 6 महीने का सब्जेक्ट, वो छोटा सा, उसमें इतना भी क्या टेंस आता था, क्वेश्चन ईजी आते थे, ठीक ठाक। आप 1 महीना भी पढ़ोगे ना तो आपका 8.5 के आसपास जो SGP है, जो भी बोलो, वो आ जाता था। अब लेकिन यहाँ पे क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत टफ है, तो आपको याद रखने पड़ते हैं चीज़ें। उसके बाद ना मैंने नोट टेकिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। एक चीज़ आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ अगर एक सुंदर तरीके से लिखा गया है ना, सुंदर तरीके से बनाया गया ना, टेबल को आपने सुंदर तरीके से सजाया ना, तो आपको पढ़ने का मन करता है। नोट को आपने सुंदर तरीके से बनाया ना, तो आपको नोट को बार बार पढ़ने का मन करेगा। एक गाड़ी एक सुंदर दिख रहा है ना, तो आपको बार बार उसको चलाने का मन करेगा। एस्थेटिक्स एक ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट होता है। चीज़ें अगर एस्थेटिक हैं, गुड लुकिंग है, तो आपको उसको करने में मजा आता है ना। तो मैंने ये चीज़ हमेशा देखा कि अगर मैं नोट्स को थोड़े ऐसे बिना इंटरेस्ट नहीं है या नहीं है, वो नहीं है, इस तरह से कर रहा हूँ ना, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। इन कंपैरिजन अगर मैं उनको थोड़ा एस्थेटिक वे में कर रहा हूँ, जैसे कि थोड़ा ऐसे 2-3 कलर वाले पेन में यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे मार्कर्स यूज़ कर रहा हूँ, या फिर हाइलाइटर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ना उस पर दिखने में भी मज़ा आता है। तो एक नोटबुक आप खोलोगे ना, तो उस पर चीज़ें कलरफुल रहेंगे, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा 6 महीने बाद भी। तो मैंने क्या किया, वो जब पढ़ा रहे थे ना, मैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनता था और इमीडिएटली 2-3 कलर पेन में ना उसको हाईलाइट करता था, लिखता था। और इसके लिए क्या है ना, आपको जब आप क्लासेस कर रहे हो ना, बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर इधर उधर ऐसे देख के फिर करोगे ना, तो 2-3 चीज़ें एक तो छूट जाएंगे, दूसरा आप चीज़ों को अच्छी तरह से मार्क नहीं कर पाओगे। तो जब भी क्लासेस कर रहे हो ना, बीट ऑनलाइन क्लास, बीट ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लासेस में क्या आप लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम सुन सकते हो, तो माइंड में रहता है, तो मैं बाद में फिर से सुन लूंगा, अभी इतना क्या अटेंटिव होकर सुनना है। हमारे पास वैसा ऑप्शन नहीं था, तो हमें अटेंटिव होकर सुनना पड़ता था। अगेन अगर ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हो ना, एक बार सुन लिया, अटेंटिवली नहीं सुना, अब सेकंड टाइम लगा और एक बार सुनना है, टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। भले ही मल्टीपल टाइम सुन सकते हो, लेकिन जब उसको बार बार सुन रहे हो, 1 घंटा वेस्ट किया था, अभी फिर से 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो। तो ध्यान रखो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एक बार में अच्छे से सुनो, अच्छे से अटेंटिवली उसको मार्क कर लो, है ना। इधर दोस्तों से ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्लासेस के बाद डिस्कशन कर लेना। कोई एक फंडामेंटल चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, टीचर ने क्या बोला, उस टाइम पे नहीं पूछना है, अब क्लासेस के बाद पूछो। ये गलती मेरे साथ भी होता था, बहुतों के साथ होता था, वो मैं बस बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे करके मस्त ऐसे पूरे नोट्स लिखे, ठीक है। अब और एक दिक्कत क्या आता था कि मैं बाहर से जब नोटबुक्स खरीदता था, है ना, फिजिकल सारे लिखते थे हम लोग, है ना, तो उस पे क्या होता था ना, अच्छे क्वालिटी के अगर नोटबुक्स नहीं है ना, तो वो आपका फट जाएगा, 1 साल बाद वो खराब हो जाएगा, चीज़ें अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो मैंने सोचा एक मैनुअल स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं,
है ना। फिर मैं क्या किया, जो A4 साइज के जो पेपर्स आते हैं, ठीक है, वो A4 साइज के जो पेपर्स हैं उनको लेता था और उनको ऐसे जो जेरोक्स वाले दुकान है ना, वहां पे मैं स्पाइरल बाइंड करता था, तो अच्छे खासे नोटबुक्स बन जाते थे। तो इस तरह से मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ना नोटबुक्स बना लिए, ठीक है। उस पे और एक फायदा क्या होता है ना, जैसे कि एक नोटबुक आपको नहीं पता ना कितना लंबा होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो ना, स्पाइरल को फिर से निकाल के फिर से अंदर पेपर डाल सकते हो, है ना। अब बोलोगे इतना काम कौन करता है ना, देखो एक बार ही तो करना है। जैसे नेटवर्क थ्योरी का एक सब्जेक्ट है, एक बार ही तो बनाना है ना। एक बार सपोज 100 पेज का बना लिए और उसके बाद और 10 पेज ऐड कर लिए, तो एक बार तो हो गया ना, तो आपके पास एक पूरा एक सेट टाइप का रह जाएगा। मतलब आपको याद रहा कि जितना मैंने जो चीजें पढ़े हैं वो मैं इसके अंदर लिखा हूं, तो एक बार ही एक कॉपी लाना है, उसको रेफर करने हैं। अब इससे क्या होता था, ये क्वालिटी बहुत अच्छा होता था। स्पाइरल बाइंड करके A4 अच्छे क्वालिटी के पेपर डालोगे ना, मैं 2016 का जो नोट है ना, नोटबुक, वो अभी तक है। मैंने उसको बहुत सारा तो बेच दिया हूँ बिकॉज घर में और जगह नहीं था, बट कुछ है मैंने रखा है ताकि लोगों को दिखा सकूं कि मैं इस तरह से नोट लिखा करता था। बहुत लोग पूछते हैं कि कल ही मतलब ऑफिस में एक आए थे कि सर थोड़ा टिप्स चाहिए था गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं उनको समझा रहा था चीज़ें, ठीक है। तो ये सब विजुअलाइज करके दिखाने में लोगों को ईजी रहता है, तो मैंने रखा है एज ए मेमोरी टाइप का 2-3 कॉपी मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया नोट टेकिंग कैसे करना है। बट आप चीज सोचो, एग्जाम कल है और आपको पूरा चीजें रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको एक शॉर्ट नोट बनाने हैं। बिकॉज अब एग्जाम के पहले दिन 13 सब्जेक्ट्स हैं, इतने मोटे मोटे जो आपके बुक्स, अब उसको नहीं पढ़ पाओगे ना। 7 दिन पहले रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो फिर भूल जाते हो ना, है ना। तो आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे मैंने लाइफ का एक बहुत बड़ा गलती किया था, मैं आपको बताता हूँ, आप भी गलती मत करना, अच्छे से सुनना ये पार्ट को। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं शॉर्ट नोट्स मतलब फॉर्मूलेस, नॉर्मली जो फॉर्मूला है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट नोट में, और हम लोग फिर एग्जाम के पहले दिन ना फॉर्मूला पढ़ के चले जाते हैं, फिर एग्जाम देने जाते हैं। नॉर्मली सब लोग ऐसे ही करते हैं। और शॉर्ट नोट्स के ना बुक भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिनॉन्ड कोचिंग सेंटर्स हैं, उनमें शॉर्ट नोट्स के बुक देते हैं, उसमें भी वही फॉर्मूलाज लिखे होते हैं। कभी भी वो बुक लाइफ में भी कभी भी कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो उससे परचेज मत करना, पहला थिंग, जो गलती मैंने किया था। सेकंड थिंग, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूला मत लिखना, ये मेरा दूसरा बड़ा ब्लंडर था। क्यों है मैं बताता। एक तो वहां पे जनरलाइज्ड वे में ना फॉर्मूलाज लिख दिए। अब देखो ना, जैसे 100 फॉर्मूलाज हैं, आपको मे बी 50 फॉर्मूले याद रहते हैं और 50 फॉर्मूले में से 30 फॉर्मूले बिल्कुल यूज नहीं होते हैं, कभी नहीं आता है क्वेश्चन उनमें से। 20 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप बार बार भूलते हो। अब वही 20 फॉर्मूले आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, ना कि सारी चीजें लिखना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है, छोटा छोटा होना है। जो चीज आपका याद नहीं रह रहा वो लिखना है। बुक खरीद के ले आओगे, उसमें 100 फॉर्मूले हैं, उसमें 50 फॉर्मूले बार बार आप पढ़ रहे हो जो कि आपको ऐसे भी याद है, तो बेकार आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम से पहले रिवाइज करने में। इसलिए वो बुक कभी मत खरीदना। जो आपको याद नहीं आ रहा उसको बस लिखना अपने एक पेपर में। ऐसे जो मैंने स्पाइरल बाइंडिंग पेपर बनाना, उसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स के ना एक एक शॉर्ट नोट्स बनाना। उसको बड़ा लंबा मत करना, से 10-15 पेज का होना चाहिए A4 साइज। उस पे जो फॉर्मूले या फिर जो चीजें आपको याद नहीं रह रहे उसी को बस लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या याद रहा कि शॉर्ट नोट्स के बुक नहीं खरीदना है, खुद से बनाने। सेकेंड थिंग, शॉर्ट नोट्स का आपने खुद से एक नोट बना दिया, को बार बार सिर्फ फॉर्मूलेज नहीं लिखने, उस पे आपको क्या क्या चीजें लिखने हैं। देखो, आपने सपोज 2016 का गेट का एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है जो बहुत आपको लगा रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने उसको सॉल्व किया। अब वो क्वेश्चन ना एज इट इज वहां पे लिख दो, और आपने किस अप्रोच में उसको सॉल्व किया, जो आपको लग रहा है कि जो सोल्यूशन दिया हुआ है कोई बुक में उससे अच्छा आप सॉल्व कर सकते हो, उसको पूरा लिख लेना। जैसे sin 65 प्लस cos 65, इसका एक इजी वे है कैलकुलेट करने का, वो ये है, प्लीज रिमेंबर। ऐसा करके ना उसको ऐसे हाईलाइट कर देना, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। अब आपको ना आपने एक टेस्ट सीरीज दिया, सपोज नेट कंट्रोल सिस्टम का आपने एक टेस्ट सीरीज दिया। उस टेस्ट सीरीज में पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको एनालाइज करते रहे, हमको लगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उसका भी ना ऐसे एज इट इज क्वेश्चन वो लिख देना वहां पे। आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट आ सकता है, लिख देना इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज 27 अक्टूबर 2024 को ये टेस्ट सीरीज मैंने शाम के 6:30 को दिया था। इस तरह लिखने से क्या होता है ना, जब आप रिवाइज करते हो ना, आपके माइंड में वो रिकॉल होने लगता है वो दिन, 27 सितंबर, अच्छा हाँ यार शाम को मैंने कर रहा था टेस्ट सीरीज, वहां पे गलत हो रहा था चीजें, अच्छा। तो ये क्या ना, बहुत कुछ बेनिफिट नहीं, लेकिन वो विजुअलाइज करेगा। जब एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपके माइंड में रहेगा, अरे 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 मैंने शॉर्ट नोट में लिखा था 27 अक्टूबर, अरे यार वहां पे गलती हुआ था, ये सेम है, यहाँ पे वही गलती करने वाला हूं, नहीं करूंगा ये गलती। ये होता है विजुअलाइजेशन का पावर। एग्जाम होने से 7 दिन पहले आपको उस शॉर्ट नोट का इंपॉर्टेंस पता चलेगा।
जब सब लोग को दिमाग खराब होगा कि इतना सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करना है, आपके पास एक प्रिसाइज चीजें होंगे जहां पे बहुत कम पेपर होंगे और वहां पे आप बहुत इजीली चीजों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इस पे मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड 2025, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुका है। ठीक है, अभी के हिसाब से अगर आज के दिन में आप नोट टेकिंग करना स्टार्ट करोगे, उसके ऊपर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, तो इस पार्ट में ना कमेंट कर लेना कि पार्ट 2 ऐसा करके कमेंट लिख देना। अगर 50 ऐसे कमेंट्स आ जाएंगे, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। एंड या दैट्स ऑल, थैंक यू।